नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है एक बार फिर से नई वीडियो के साथ। आज फिर हम हाज़िर हैं और आज हम जो क्वेश्चन पेपर जो हम एक प्रश्न बैंक लेके आए हैं, एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं गाइज़। वो किसके आधार पर कर रहे हैं? जो कल की एग्ज़ाम 26 फरवरी को जो एग्ज़ाम हुई थी, उसका जो रिव्यू आपने दे सुना होगा, उस रिव्यू के आधार पर हमें पता चला कि उस एग्ज़ाम में आपके जो 50 क्वेश्चन आ रहे हैं जनरल अवेयरनेस के, उसमें से लगभग 6 से 9 क्वेश्चन के बीच में भारत के संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं गाइज़। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपके पेपर की जो एक सिचुएशन, एक कंडीशन जो बन रही है आजकल की भारत के संविधान से 6 से 9 क्वेश्चन के बीच में लगभग पूछे जा रहे हैं भारत के संविधान से। उसी को ध्यान में रखते हुए हमने एक सीरीज़ शुरू करी है, भारत के संविधान की सीरीज़। उसका पार्ट 1 आज हम आपसे यहाँ डिस्कस करने वाले हैं गाइज़। तो आइए अब हम उसका पार्ट 1 शुरू करते हैं। और इसका पार्ट 1 शुरू करने से पहले गाइज़ मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ कि आप अपनी नॉलेज को, आपका कितना भारत के संविधान की नॉलेज है, कितना आपने अब तक पढ़ा है, उसको चेक कर लीजिएगा। और चेक करने के लिए आप ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं हमें कि आपके कितने क्वेश्चंस जो मैं बता रहा हूँ इनमें से अब तक सही हुए हैं। इससे पता चलेगा कि आपकी कितनी तैयारी है। तो आइए गाइज शुरू करते हैं भारत के संविधान की सीरीज पार्ट 1। तो पहला क्वेश्चन है गाइज, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? एक बार क्वेश्चन को ध्यान से सुन लीजिए और अब करते हैं ऑप्शन के हिसाब से कौन थे। तो गाइज इसका सही आंसर है डॉक्टर नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका सही आंसर होगा आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है गाइज, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे गाइज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन है गाइज, भारतीय संविधान में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? भारतीय संविधान में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सहमति और समायोजन के आधार पर भारतीय संविधान सभा में सारी निर्णय लिए गए थे। अगला क्वेश्चन है गाइज, भारतीय संविधान सभा में महिलाओं की कुल कितनी संख्या थी? भारतीय संविधान सभा में महिलाओं की कुल कितनी संख्या थी? इसके 4 ऑप्शन आपके सामने ये रहे। तो देखिए गाइज इनमें कितनी संख्या थी गाइज? इसमें थी 15 संख्या। ऑप्शन डी इसमें सही है। भारत के संविधान में महिलाओं की कुल संख्या 15 थी। अगला क्वेश्चन गाइज, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष थे गाइज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद झंडा समिति के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन गाइज, भारतीय संविधान में किस भाषा के लिए 2011 तक ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया था? तो भारतीय संविधान में सम्मिलित किस भाषा के लिए 2011 तक ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है नहीं दिया गया था? वो है गाइज सिंधी के लिए 2011 तक कोई ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए गाइज, भारतीय संविधान में नवी अनुसूची है वो कब परिवर्तित हुई? परिवर्तित मीन्स शामिल हुई। तो उसको कब शामिल किया गया था गाइज? तो उसको किया गया था प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा उसको शामिल किया गया था और प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। तो उसको नवी अनुसूची को 1951 में प्रथम संविधान संशोधन में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है गाइज, संविधान सभा की पांडुलेखन समिति का अध्यक्ष निम्न में से कौन नहीं था? ये आपको देखना है कि निम्न में से कौन पांडुलेखन समिति का अध्यक्ष नहीं था। इसका मतलब इनके जो इसमें जो ऑप्शन होगा इसके अलावा जो सदस्य थे, तो आप इस चीज़ को भी ध्यान रखें। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं वो पांडुलेखन समिति के सदस्य नहीं थे। बाकी ए के अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला ये पांडुलेखन समिति के सदस्य थे। अगला है गाइस क्वेश्चन नंबर 9, किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन सदन के रूप में आविर्भाव हुआ था? यह है क्वेश्चन मैन। तो इसका सही आंसर होगा 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? तो इनमें है ऑप्शन होगा चीन की क्रांति का इसमें प्रभाव नहीं झलकता है। इसके अलावा फ्रांस की क्रांति, अमेरिकी क्रांति और बोल्शेविक क्रांति, इनका जो है प्रभाव हमारे संविधान की प्रस्तावना पर झलकता है।
अगला है गाइज, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो इसमें सही आंसर होगा गाइज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत के संविधान का निर्माता माना जाता है। नेक्स्ट गाइज, क्वेश्चन नंबर 12, उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत किस वाद में प्रतिपादित किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। ऑप्शन सी, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। नेक्स्ट है, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? उस टाइम कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए थे? तो इसका सही आंसर है गाइस 284 लोगों ने ही हस्ताक्षर किए थे उस टाइम। अगला है, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया था उसके सदस्य कौन थे? तो उसके सदस्य कौन कौन थे गाइस? तो उसके सदस्य थे ऑप्शन सी, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा जो नॉमिनेटेड पर्सन थे वो उनकी सदस्य थे। अगला क्वेश्चन गाइस, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? वो है गाइस भाग 20। भाग 20 में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। नेक्स्ट, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो उद्देश्य प्रस्ताव यहाँ पर प्रस्तुत किया है जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। अगला है, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिए गए हैं? तो वो आंसर होगा गाइज अपना ऑप्शन सी, अनुसूची 10 में वो सारे दिए गए हैं। नेक्स्ट है गाइज, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा गाइज स्वराज पार्टी। तो स्वराज पार्टी ने सबसे पहले इसका विचार प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? महाराष्ट्र में लोकसभा की सीटों की संख्या 48 है, 48। महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीटों की संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? मतलब किस दिन उसकी आखिरी बैठक हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा गाइज ऑप्शन से 24 जनवरी 1950। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? इसमें ये याद रखें, आपको वर्तमान में नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि संविधान सभा द्वारा जो फाइनली जब संविधान दिया था तो उस टाइम कितनी अनुसूची और कितने अनुच्छेद थे? तो इसका गाइज ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। अगला, संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की कुल कितनी संख्या थी? तो इसमें गाइज कुल सदस्य थे 7। नाम हम आपको अगली वीडियो में जरूर बताएंगे कि कौन कौन से थे, ये आप ध्यान रखें, क्योंकि आप याद करके लाएं और भूल जाएंगे तो अगली वीडियो बहुत जल्द आ रही है, तो उसी में हम आपको बताएंगे। अगला है क्वेश्चन, भारत के संविधान निर्माता भीमराव जो अंबेडकर थे उनका जन्म दिवस कौन सा है? तो जन्म दिवस गाइज उनका होता है 14 अप्रैल। उनका गाइज 14 अप्रैल जन्मदिन होता है। और गाइज एक बात और बता देना चाहता हूँ, जो भी आप कंटेंट यहाँ पे पढ़ रहे हैं इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और उस जो पीडीएफ होगी वो पासवर्ड से खुलेगी, और इसका पासवर्ड आज हम बता देते हैं आपको। इस वीडियो का इस कंटेंट का जो इस वीडियो में बताया गया इसका पासवर्ड होगा 2022 इसका पासवर्ड होगा, ये आप नोट कर लें, फाइल इसी से खुलने वाली है। तो इसमें अगला क्वेश्चन है गाइज, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये रखा था प्रस्तावना का प्रस्ताव ऑप्शन डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। आज का आखिरी क्वेश्चन, इस पार्ट का आखिरी क्वेश्चन है, आज का नहीं, इस पार्ट का आखिरी क्वेश्चन है, लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? अगर आपको लोकसभा का चुनाव लड़ना है तो उसकी न्यूनतम उम्र, तो उसका न्यूनतम उम्र गाइज 25 वर्ष है। 18 वर्ष मत कर देना, क्योंकि 18 वर्ष सिर्फ वोट देने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए 25 वर्ष है। तो इस तरीके से गाइज आपके 25 क्वेश्चन यहाँ पे पूरे होते हैं। और अब आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं ईमानदारी से कि आपके कितने क्वेश्चन इसमें सही हुए, और जरूर कमेंट करें, तभी हमें पता लगेगा कि आपने पूरा एक तरीके से पार्ट देखा है। और गाइज बता देना चाहता हूँ आपको, वीडियो और ये क्वेश्चन का कंटेंट अगर समझ में आया और अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और
सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो बहुत जल्द आने वाली है, उसका इंतज़ार करें।